आज हम लोग बिजली चोरी संबंधी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बिजली चोरी की पूरी जानकारी लेने के लिए हम इसको 4 भाग में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले ये जो पहला है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 136, 137, 138 और 139 क्या कहती है। इसके बारे में हम लोग बारी बारी से जानकारी लेंगे। उसके बाद ये जो सेकंड है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि जुर्माना का निर्धारण की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, इसका एक नियम होता है LHFD नियम। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इस नियम से जो बिजली चोरी पकड़ी जाती है तो जो जुर्माना लगाया जाता है उसका निर्धारण कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग ये तीसरा पॉइंट देखेंगे कि बिजली चोरी का FIR होने के बाद क्या करना है। अगर बिजली चोरी की FIR दर्ज हो गई है तो हम उसके बाद क्या करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चौथा पॉइंट देखेंगे कि बिजली चोरी में जो कोर्ट केस हो गया उसको हम समाप्त करने की प्रक्रिया देखेंगे कि बिजली चोरी कोर्ट केस को समाप्त कैसे करेंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया को जानेंगे। ठीक है, भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के बारे में देखते हैं। इसमें है, पहला पॉइंट है कि आपने कोई कनेक्शन नहीं लिया है, परंतु यदि आप सिरोपरी लाइन किसको बोलते हैं, जो पोल पे हमारा खिंचा हुआ होता है, ओवरहेड लाइन जो होता है, या भूमिगत जो अंडरग्राउंड केबल है, या पानी में अगर लाइन बिछाया गया है या केबल बिछाया गया है, उसमें आप टोका फंसाते हैं या टेप करते हैं और बिजली जलाते हैं तो बिजली की चोरी मानी जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोलता है कि यदि आप कनेक्शन लिए हैं परंतु अपने कनेक्शन में बिगाड़ा गया मीटर या धारा परावर्ती ट्रांसफार्मर CRT बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि करंट को रिवर्स करता है, या ऐसा जुगाड़ लगाते हैं जिससे कि बिजली मापने में बाधा पड़ता हो, तो वो जो है बिजली चोरी मानी जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट बोलता है कि जिस काम के लिए बिजली कनेक्शन है आपका लेकिन आप अलग उपयोग कर रहे हैं तो चोरी मानी जाएगी। जैसे कि आप घर में बिजली जलाने के लिए लिए हैं और उससे जो है आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, या और कुछ अन्यत्र वेल्डिंग दुकान चला रहे हैं, क्रशर चलाने लगे आप, तो इस तरह का अगर आप उपयोग करते हैं बिजली का तो ये बिजली चोरी मानी जाती है। ठीक है, चौथा पॉइंट बोलता है कि जो घर में मीटर लगा हुआ है, बिजली का जो मीटर लगा हुआ है, उसको आप बाईपास करते हैं, यानी कि उसके पहले ही टैप करके फिर बिजली अलग जलाने लगते हैं, तो क्या होता है इस केस में कि हम मीटर में जो रीडिंग है वो कम आता है लेकिन बिजली का उपयोग आप ज़्यादा करते हैं, तो ऐसा केस में भी बिजली चोरी मानी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके लिए दंड क्या निर्धारित किया गया है, इसका नियम क्या है। ठीक है, तो इसमें जो है दंड प्रक्रिया में है, पहली बार अगर आप चोरी करते पकड़े जाते हैं तो वित्तीय लाभ का 3 गुना जुर्माना होता है। वित्तीय लाभ मतलब कि 1 साल में जितना बिजली बिल आप देते उसका 3 गुना जुर्माना लिया जाता है, और अगर आपका कनेक्शन पे बकाया राशि है तो उसको भी उसमें जोड़ दिया जाता है, और इसमें जो है 3 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है। अगर आप दूसरी बार पुनः बिजली चोरी करते पकड़े जाते हैं तो इस केस में जुर्माना जो है 6 गुना हो जाएगा और सज़ा जो है 5 वर्ष तक की आपको दी जा सकती है। लेकिन इसके बाद भी, दूसरी के बाद भी आप बार बार बिजली चोरी पकड़े जाते हैं तो इसमें एक प्रावधान है जिसके तहत आपको 3 महीना से 2 वर्ष तक आपको किसी भी तरह के बिजली के उपयोग नहीं करने दिया जाएगा, और साथ में 6 गुना जुर्माना और 5 वर्ष तक का जेल भी हो सकता है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का बिजली आपको उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। जैसे सोलर लगाए हुए हैं अपना तो उससे भी बिजली नहीं जाने दिया जाएगा, जनरेटर हो गया उससे भी आपको नहीं, जब तक कि आपका ये 3 माह से 2 वर्ष तक का अवधि पूरा नहीं हो जाता है आपको बिजली का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। अब हम लोग जो है दूसरी धारा के बारे में देखते हैं। धारा 136 ये बताती है
इसमें जो है बिजली के सामानों या लाइनों की चोरी से संबंधित है। इसमें जो है कोई व्यक्ति अगर पोल, तार, ट्रांसफार्मर जो भी है उसको अगर चोरी करता है तो वो जो है अपराध की कैटेगरी में है। किसी भी विभाग जिसका सामान है उसके अनुमति के बिना सामान को अगर हम कब्जा करते हैं कि हम मेरा सामान है, हम कहीं नहीं उपयोग होने देंगे, इस तरह का अगर आप करते हैं तो ये भी जो है 136 के अंतर्गत अपराध है। या अनुमति के बिना आप सामान को उठा करके कहीं दूसरा जगह ले जाते हैं तो वो भी जो है अपराध में गिना जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो है दंड निर्धारित किया गया है। इसमें आपको जुर्माना हो सकता है या 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है या ये दोनों हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं धारा 137 क्या कहती है। धारा 137 कहती है कि अगर जो चुराई गई सामान है उसको आप प्राप्त करते हैं या चुराई गई सामान जो है आपके बाउंड्री में पाया जाता है तो ये भी जो है अपराध है। और इसमें जो है दंड निर्धारित किया गया है। इसमें भी धारा 136 के जैसा ही सज़ा है, इसमें भी जुर्माना है या 3 वर्ष तक की जेल है या इसमें से दोनों हो सकती है। ठीक है, अब अगला धारा के बारे में हम लोग देखते हैं। धारा 138 ये जो है आपके पास अगर लंबे समय से बिजली का बकाया है और आप उसको जमा नहीं कर रहे हैं और विभाग वाले जो हैं आपका लाइन काट देते हैं, लेकिन आप पुनः आप लाइन को जोड़कर बिजली जलाने लगते हैं तो इस केस में जो है बिजली चोरी मानी जाती है। ठीक है, वो धारा 138 के अंतर्गत आती है। दूसरा इसमें है कि मीटर के रीडिंग को बदलने की कोशिश करते हैं, किसी तरह से आप मीटर के रीडिंग को पीछे करते हैं, आगे करते हैं या आप गायब करने की कोशिश करते हैं तो उस केस में आपको धारा 138 आप पे लग जाएगा। तीसरा इसमें है कि कनेक्शन के लिए लगे सामानों के साथ आप छेड़छाड़ करते हैं, जैसे कि अगर मीटर लगा हुआ है उसमें सील लगा हुआ है आप उसको तोड़ देते हैं या और कोई सिस्टम लगा हुआ है जैसे पाइप के थ्रू आपके पास आया है उसको आप तोड़ते हैं, छेड़छाड़ करते हैं तो इस केस में आप पे धारा 138 लागू होगी। ठीक है, अब जो इसके लिए दंड निर्धारित है वो जुर्माना है या 3 वर्ष तक का जेल हो सकता है या आपको दोनों हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं धारा 139। धारा 139 में जो है बिजली कनेक्शन में उपयोग किए गए सामान को तोड़ते हैं, फेंकते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें जो है आपको धारा 139 आप पे लगता है। इसके लिए दंड निर्धारित है, इसमें 10,000 रुपये तक का जुर्माना आपको हो सकता है। अब हम लोग जुर्माना राशि का निर्धारण प्रक्रिया क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। अगर आप बिजली चोरी का आप पे FIR हो जाता है, बिजली चोरी करते पकड़े जाते हैं और आप पे जो है धारा 135 और 138 के अंतर्गत जो है अगर आप पे प्राथमिकी दर्ज कराया जाता है तो इसका कैसे जुर्माना जो है कैसे इसमें उपयोग करते हैं तो इसका प्रक्रिया क्या है। तो एक फार्मूला है, अब याद करिएगा, देख लीजिए, L गुने H गुने F गुने D गुने यूनिट रेट गुने 3 टाइम्स, इतना जो आएगा ये आपका रुपये में आएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि L क्या है। L जो है आपका लोड हुआ, जैसे घर का लोड, जैसे हम जो कैलकुलेशन करेंगे यहाँ 1 किलोवाट पे करेंगे। ठीक है, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, जितना भी आपका लोड है वो है। ये जो है घंटे में जो है पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई आवर। ठीक है, कितना एवरेज होता है आवर पर डे कितना सप्लाई होता है। ठीक है, ये जो है लोड फैक्टर है, ये जो है डेज है, दिन है। इसमें जो है हम 1 साल का कैलकुलेट करेंगे तो 365 दिन इसको हम मान के चलेंगे। ठीक है,
पावर सप्लाई पर आवर जो है हम इसको 20 घंटा मान के चलेंगे, ठीक है। लोड 1 किलोवाट मान के चलेंगे और इसका जो रेट है हम इसको मान के चलेंगे 6 रुपया 25 पैसा, जैसे 1 यूनिट का रेट है। और 3 टाइम्स, चूँकि सज़ा हम देख रहे थे कि इसमें जो जुर्माना होगा वो वित्तीय जो लाभ है उसका 3 गुना होगा, तो ये 1 साल का हम कैलकुलेट करेंगे, उसको हम 3 टाइम्स कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, लोड हम 1 किलोवाट माने हैं। अच्छा, ये लोड फैक्टर जो है, ये लोड फैक्टर के बारे में देखते हैं। अगर आप हुकिंग करके आपका कोई कनेक्शन नहीं है और डायरेक्ट थेफ्ट आप किए हुए हैं, मतलब डायरेक्ट हुकिंग किए हुए कोई कनेक्शन नहीं है, उसमें जो है हम F को 1 मानेंगे, ठीक है। लेकिन जो अदर केस है डायरेक्ट थेफ्ट के अलावे, तो अगर घरेलू कनेक्शन है तो इसमें जो है हम फैक्टर को 0.4 मानेंगे। दुकान का कनेक्शन है, स्कूल का कनेक्शन है, दुकान का कनेक्शन है, तो इसमें जो है हम 0.5 मानेंगे। अगर उद्योग है जैसे आटा चक्की है, क्रशर है, वेल्डिंग मशीन का दुकान है, कोई फैक्ट्री चल रहा है, तो इसमें जो है हम 0.75 मानेंगे, ठीक है। और अगर एग्रीकल्चर है, कृषि कार्य हेतु अगर जो लिया जा रहा है, इसमें हम इसको 0.5 मानेंगे। अगर स्ट्रीट लाइट है अगर, तो इसके लिए हम इसको 0.5 मानते हैं, ठीक है, इस लोड फैक्टर को। अब इस पे हम कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन देखिए क्या होगा, L हो गया 1 गुना आवर ऑफ सप्लाई 20, फैक्टर हम डायरेक्ट थेफ्ट के लिए जो है निकालते हैं, ठीक है। तो 1 फैक्टर हो गया, डे 365 हो गया, यूनिट रेट जो है 6.25 हो गया, इसका 3 टाइम्स। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आता है 136,875 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से जो आप पे जुर्माना लगेगा 1,36,875 लग जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। अगर अदर कंडीशन है तो उसमें फैक्टर का वैल्यू जो है हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम बाईपास के केस में, लूपिंग के केस में बनाते हैं, अगर घरेलू कनेक्शन है मेरा, तब क्या होगा, लोड 1 किलोवाट माने, आवर ऑफ सप्लाई 20 माने, फैक्टर जो है यहाँ पर 0.4 मानेंगे, डेज हो गया 365, ठीक है, यूनिट रेट हो गया 6.25, ठीक है। इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें आता है 54,750 रुपये। तो इस तरह से हम जुर्माना का निर्धारण करते हैं, ठीक है। इसमें आप जैसे दुकान का करना चाहेंगे तो फैक्टर हम 0.5 लेंगे। इसमें वैरी हो सकता है, लोड वैरी हो सकता है, आपका आवर ऑफ सप्लाई पर डे वैरी हो सकता है, लोड फैक्टर वैरी करेगा, डेज जो है यही रहेगा, यूनिट रेट जो उस समय करंट चल रहा होता है उसको हम लोग लेते हैं, उसको 3 टाइम्स कर लेते हैं। तो इससे हमें जानकारी मिल गया है कि हम लोग जुर्माना राशि का निर्धारण कैसे करते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बिजली चोरी में अगर FIR हो गया अब क्या करना है, ठीक है। तो पहले जो है आप अपने सहायक विद्युत अभियंता, जिसको SDO भी बोलते हैं, के कार्यालय में जाएं, ठीक है। वहाँ जाएं, आप FIR की प्रति की जो है आप मांग करें कि FIR का फ़ोटोकॉपी मुझे दिया जाए। यदि मिला तो ठीक, अगर नहीं मिला तब क्या करना है, किसी दूसरे व्यक्ति को थाना भेजकर, ठीक है, FIR का प्रति प्राप्त करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उस FIR में हम देखेंगे कि हमारा जो है जुर्माना राशि कितना है, बकाया राशि कितना है, ठीक है। अगर पुराना कनेक्शन है तब उसमें बकाया राशि होगा, लेकिन अगर डायरेक्ट हुकिंग किए हुए हैं तो सिर्फ उसमें जुर्माना राशि होगा। तो ये राशि जो है आप अलग अलग रसीद, जैसे जुर्माना राशि आप जमा कर रहे हैं तो उसका एक अलग रसीद लीजिए, फिर बकाया राशि जमा कर रहे हैं तो उसका दूसरे रसीद में कटाइए, उसका अलग रसीद लीजिए। और अगर आप लाइन को फिर से चालू करना चाहते हैं तो लाइन चालू करने के लिए भी एक राशि है जिसको RCDC कहा जाता है, वो रसीद आपको कटाना होगा,
ठीक है। उसके बाद चौथा जो है FIR प्रति और जितना भी हम रसीद जमा किए हुए हैं जुर्माना का या बकाया राशि का, इस सब का ओरिजिनल लेकर के किसी अच्छे वकील से मिलेंगे और कोर्ट में बेल अर्जी प्रार्थना पत्र लगाएंगे। ठीक है। अधिकतर केस में बेल मिल ही जाता है। ठीक है। बेल लेते समय आपको कोर्ट में स्वयं उपस्थित होना होगा। ठीक है। जब बेल एक बार स्वीकार हो जाता है तो बेल स्वीकार होने के बाद पुलिस जो है आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। बिजली चोरी का जो कोर्ट केस है समाप्त कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। FIR होने के बाद सबसे पहले हम लोग वकील के माध्यम से बेल लिए थे। अगर बेल मिल जाता है तो उसके बाद अपने केस को लोक अदालत में ले जाने के लिए वकील के माध्यम से कार्रवाई करना होगा। ठीक है। वकील को कहना होगा कि हमारे केस को लोक अदालत में ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है। तो कोर्ट में जो है हर महीना का तीसरा शनिवार जो होता है उसमें लोक अदालत लगाया जाता है और बीच बीच में 2 महीना 3 महीना पे जो है मेगा लोक अदालत लगता है। उसमें भी काफ़ी भीड़ होती है कोर्ट में और वहाँ पे भी इस केस को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद लोक अदालत में होता क्या है, तो लोक अदालत में भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 में एक धारा है 152। ये जो है अपराधों का प्रशमन के लिए बनाया गया है। ठीक है। इसको इंग्लिश में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के नाम से जानते हैं। इसके तहत जो है सभी केस के लिए जो सेवा है, इंडस्ट्रियल सर्विस में अगर आप पकड़े गए, कॉमर्शियल सर्विस में पकड़े गए, दुकान वगैरह में पकड़े गए हैं तो, या एग्रीकल्चरल सर्विस में कृषि कार्य में आप बिजली चोरी करते पकड़े गए हैं, तो सब का अलग अलग कंपाउंडिंग अमाउंट जो प्रशमन की राशि है वो फिक्स है, उसको हमको जमा करना होगा। और जमा जब हम कर देंगे तो केस जो है ज़्यादातर केस में समाप्त हो जाता है। तो कितना शुल्क है ये इसमें लिखा हुआ है, आप देखें इसको, देख रहे हैं लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल सर्विस है, औद्योगिक सेवा है, तो इसमें जो है 20,000 रुपया प्रति HP के हिसाब से चार्ज होता है। जैसे कि आपके पास अगर 2 HP का अगर मोटर था इंडस्ट्रियल सर्विस में तो आपको 40,000 देना होगा, है ना, आप समझ गए होंगे। उसी तरह जो है कमर्शियल सर्विस, इसमें जो है आपको दुकान आता है, स्कूल आता है, अगर ये सब पकड़ा गया है तो जितना किलोवाट आपका स्कूल का लोड है जिस पे FIR किया गया है तो प्रति किलोवाट 10,000 रुपये के हिसाब से देना होगा। ठीक है। उसके बाद जो है ये हो गया, ये हो गया। अब देखेंगे कृषि सेवा, एग्रीकल्चरल सर्विस में अगर आप सिंचाई करते हुए, बिजली चोरी करके सिंचाई करते हुए पकड़े गए हैं तो उस केस में जो है 2,000 रुपया प्रति HP के हिसाब से आपको देना होगा। ठीक है। अन्य सेवा में जैसे घरेलू सर्विस हो गया, जो घर में हम बिजली उपयोग करते हैं, या और स्ट्रीट लाइट वगैरह चाहे जो भी है, तो उसमें जो है जो हमारा कंपाउंडिंग फीस जो फिक्स किया गया है वो 4,000 रुपया प्रति किलोवाट के हिसाब से है। तो ये जब हम अमाउंट जमा कर देते हैं तो लोक अदालत में दोनों पक्ष के सहमति पे जो है केस को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि बिजली चोरी संबंधी जो जानकारी आपको चाहिए था वो मिल गया होगा। अगर इसके अलावे भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसकी जानकारी हमसे मांग सकते हैं, उस संबंध में भी हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको पूरी जानकारी मिली है और जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं अलग अलग विषयों पे, तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।